स्टूडेंट अभी जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 5.5। तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिए हैं क्या वो परपेंडिकुलर लाइन हो सकते कि नहीं, वो हमें चेक करना है। एग्जांपल फर्स्ट है ए, एडजस्टेंट एजिस ऑफ द टेबल टॉप। यानी कि टेबल के नीचे जो है वो जो पिलर्स लगे होते हैं जिस पर टेबल जो है एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। और फिर जो एजिस बनती है यानी कॉर्नर्स में, तो क्या वो एक एग्जांपल है परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का या परपेंडिकुलर लाइंस का, ठीक है। तो हाँ है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेबल के नीचे अगर जो 4 पिलर ना हो तो टेबल या अगर चेयर है तो गिर सकता है। बट उन्हीं 4 पिलर की वजह से कुछ इस तरह से शेप जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो इट इज़ आई कैन से कि हाँ ये परपेंडिकुलर जो है वो लाइंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि हाँ ये परपेंडिकुलर है। नाउ हमें इस शेप को ध्यान में रखना है। नाउ सेकंड है द लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक्स। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि नॉट परपेंडिकुलर, बिकॉज जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो पैरेलल लाइंस होते हैं, परपेंडिकुलर के एग्जांपल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वो सीधे जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। नाउ जो थर्ड है वह है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, ठीक है। तो देखिए लाइन सेगमेंट यानी कि ऐसे 2 लाइन जो लेटर एल को बनाते हो, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये पहली लाइन सेगमेंट, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, तो ऑब्वियस ये परपेंडिकुलर बनाता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब कोई लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बनता है तो 90 डिग्री ज़रूर क्रिएट होता है, ठीक है। तो हाँ हम कह सकते हैं कि दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस मॉडल इज़ एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट एल शेप बनाता है वो परपेंडिकुलर होता ही है और 90 डिग्री भी क्रिएट करता है। अब सेम वे लेटर वी की बात है, तो लेटर वी आप साफ देख सकते हो कि बिल्कुल भी परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट नहीं बन रहा, ना 90 डिग्री बन रहा है, तो नॉट परपेंडिकुलर इसका आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, उसमें कहा गया है कि लाइन सेगमेंट या साइड पी क्यू जो है वो एक्स वाई को परपेंडिकुलर हो रही है एंड इट इज़ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या अगर पूरा फिगर बनता है तो किस तरह से बनता है। और ये पूछा गया है कि एंगल पी ए वाई कितना डिग्री बनाता है। अगर देखिए पी क्यू जो लाइन है वो एक्स परपेंडिकुलर करती है एक्स वाई पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा जहाँ पे एक्स वाई लाइन हॉरिजॉन्टल में आएगी, पी क्यू परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ इस पोजीशन में आएगी। अब हमें पूछा गया है कि एंगल पी ए वाई, जहाँ ए जो वो पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो कितना एंगल बनता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये साफ़ है कि जब पी ए वाई की मैं बात करूँगा तो ये ऑब्वियस 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो पी ए वाई एंगल जो है वो उसका आंसर आएगा 90 डिग्री, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमें पूछा गया कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो 2 सेट स्क्वायर होते हैं उनकी डिग्रियास कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उसमें 2 तरह के जो सेट स्क्वायर होते हैं, एक लंबा सा आपने देखा होगा और एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा बना होगा। तो उनकी डिग्री आप देख लेते हैं 30, ओके, 90 और 60, यहाँ पे 45, 90 और 45। तो ये आपका आंसर होगा कि अगर पहला सेट स्क्वायर है 30, 90, 60 और जो छोटा वाला है वो है 45, 90, 45, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए। आप चाहो तो प्रैक्टिकली उसको निकाल के देख सकते हो, ओके। ये थोड़ा लंबा होगा, ये कुछ ट्राइंगल जैसा बनता होगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस तरह से फिगर जो है वो दे के रखी और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है क्या सी इज़ इक्वल टू ई जी, क्या सी ई जो है वो ई जी से इक्वल हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। ये है हमारा सी ई और ये है हमारा ई जी या ई जी बोल दीजिए। तो आंसर है यस। क्योंकि बोथ हैव 2 यूनिट्स, यानी कि सी से ई का डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट का है। देखिए 3 से 4 पहली यूनिट, 4 से 5 दूसरी यूनिट, ठीक है। सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ई से एफ पहली यूनिट और 6 से एफ से जी दूसरी यूनिट, यानी दोनों ही 2-2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। सी से ई पे आओ तो भी 2 यूनिट, जी से ई पे आओ तो भी 2 यूनिट,
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर यस आएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो था पी बाइसेक्ट सी जी, क्या पी जो है वो सी जी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। पीई जो है ये वाला लाइन है, क्या वो सी जी को बाइसेक्ट करता है, तो आंसर है यस, हाँ वो बाइसेक्ट करता है, जो दिख भी रहा है, ठीक है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, लाइन एल को। तो वैसे ये जो पॉइंट है सी और जी वो लाइन एल पे है, तो पी जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, वो दिख भी रहा है, ठीक है। और दूसरा एक रीज़न है दैट सी इक्वल टू ई जी, ठीक है, दैट्स वाई ये एक सिर्फ एक बैलेंस बताया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा यस। नाउ क्या पी जो है ये पूछा गया कि पी किस किस को जो है किस किस का बाइसेक्टर है, पीई किस किस साइड का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे कुछ नेम है, जैसे कि पहला है सी जी, तो पी और ई जो है वो सी जी का बाइसेक्टर है। फिर दूसरा है डी एफ, वो डी एफ का बाइसेक्टर है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है बी एच, ठीक है। बाइसेक्टर यानी कि जो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता हो, जैसे कि यहाँ पे बोला बी और एच का भी बाइसेक्टर। इसका मतलब देखिए कि बी से ई का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 यूनिट। सेम वे एच से ई का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 यूनिट, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ सी जी का, ठीक है, तो देखिए सी जी तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1 2 यूनिट सी से ई का डिस्टेंस और जी का भी सेम होगा। अगर आप डी एफ की बात करें तो देखिए डी और एफ की बात थी, तो डी से ई का डिस्टेंस 1 यूनिट का है, एफ से ई का डिस्टेंस 1 यूनिट का है, ठीक है। 1 यूनिट से मेरा मतलब है 1 सेंटीमीटर, आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 के आंसर है। अब जो लास्ट जो है वो है ट्रू एंड फॉल्स, तो हमें इस फिगर को ध्यान में रख के बताना है कि क्या वो ट्रू एंड फॉल्स है कि नहीं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी, ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी, ट्रू या फॉल्स। देखिए ए सी 2 यूनिट है, एफ जी 1 ही यूनिट है, 6 to 7 1 यूनिट हुआ, तो ट्रू। सेम वे सी डी इज़ इक्वल टू जी एच, सी डी इज़ इक्वल टू जी एच, ठीक है। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 7 to 8 1 यूनिट हुआ, तो आंसर है ट्रू। सेम वे बी सी इज स्मॉलर देन ई एच, बी और सी इज स्मॉलर देन ई एच, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए बी सी वैसे भी ई एच से छोटा है, क्यों, क्योंकि बी सी के देखो 1 यूनिट बनता है, 2 से 3 1 यूनिट, जबकि ई से एच 1 2 और 3 यूनिट बनता है, ठीक है। तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। थैंक यू सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा।